डब्ल्यूटीओ में इस वक्त भयंकर बवाल शुरू हो चुका है। भारत के डब्ल्यूटीओ के छोड़ने की खबर इस कदर से तूल पकड़ लेगी, इस बात का अंदाजा जरा सा भी नहीं था। और खुद डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था पर इतने बड़े सवाल उठ जाएंगे, उसकी अंदाजा शायद ट्रंप को जरा सा भी नहीं था। लेकिन अब इस वक्त हालात बिल्कुल उलट होते दिखाई दे रहे हैं, जहां एक तरफ भारत के समर्थन में पूरा जनादेश, पूरा डब्ल्यूटीओ के 80 से ज्यादा देश अब खड़े हो चुके हैं, तो वहीं इस वक्त स्थिति अब अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के लिए गले की फांस बनती हुई नजर आ रही है। अब तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को यह लग रहा था कि भारत और उसके जैसे कुछ और इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे बढ़ते हुए देशों के साथ वह ऐसी नीतियां डब्ल्यूटीओ में सेट करेंगे कि उससे ना सिर्फ उन देशों को नुकसान होगा, बल्कि अमेरिका अपनी वर्चस्वता को फिर से साबित कर सकेगा। लेकिन इस वक्त यह बात और यह स्थिति दोनों खिलाफ होती नजर आ रही हैं, क्योंकि अब भारत के साथ ऐसा समर्थन खड़ा हो चुका है कि अब डब्ल्यूटीओ को लेकर के बड़ा सवाल और भयंकर बवाल मच चुका है। और इतना ही नहीं, अब 50 देशों ने अमेरिका के खिलाफ ही इस वक्त बहुत बड़े वीटो और बिल को लेकर के डब्ल्यूटीओ में बड़ी पेशकश कर दी है, जिसको लेकर के अब भयंकर अफरा तफरी वाला माहौल देखा जा रहा है। दोस्तों, बस सिर्फ भारत के डब्ल्यूटीओ की छोड़ने की बात अब यहां पर नहीं रह गई है। हालात यह बन चुका है कि अब खबर पूरी वैश्विक व्यापार व्यवस्था को हिला कर रख दी है। जिन संस्थाओं को दशकों से अटल माना जा रहा था, जिनके नियमों को पत्थर की लकीर समझा गया, वही संस्थाएं अब अस्तित्व कर ही उनके सवाल उठ चुका है। संभवतः भारत के निकलने की खबर इस वक्त पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है। हालात ये बन चुका है कि डब्ल्यूटीओ का मंच इस वक्त हॉट सीट में तब्दील हो चुका है। तमाम देश जहां भारत के इस कदम को निर्णायक और बेहद समतावान कदम बता रहे हैं, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन जैसे देश अब इस घटनाक्रम के बाद पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं। जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया और यहां तक कि पूरे अफ्रीकन कंट्री का जो समूह है, वो भी भारत को अपना सबसे बड़ा वर्चस्वता का सपोर्ट देने को तैयार हो चुका है। और इस वक्त हालात एकदम उलट होते नजर आ रहे हैं। डब्ल्यूटीओ में भारत के छोड़ने की खबर इस कदर से आग का काम कर जाएगी, इस बात की भनक खुद शायद भारत भी अंदाजा नहीं लगा पाया था। और अब यह खबर और डब्ल्यूटीओ को लेकर के बात सिर्फ डब्ल्यूटीओ नहीं, बल्कि यूएन के मंच तक पहुंच चुकी है। यूएन के मंच तक इस वक्त लगातार बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारत के संभावित बाहर निकलने की खबर डब्ल्यूटीओ के भीतर ऐसा भूचाल पैदा कर देगी, यह बात शायद किसी को भी अंदाजे से बाहर हो चुकी है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अमेरिका के खिलाफ ही डब्ल्यूटीओ में बिल लाया गया है। और यह बिल क्या कहता है और किस कदर से अमेरिका के निष्कासन को लेकर के खबर आ चुकी है, यह बहुत अहम बन चुकी है, जानेंगे आप इस वीडियो में। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस शहर जिस जगह से कनेक्ट होकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम समझ सके हमारे देश के व्यूअर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं। और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, डब्ल्यूटीओ के भीतर लगभग 80 से ज्यादा देश खुलकर भारत के समर्थन में खड़े दिखाई दे चुके हैं। और यह समर्थन केवल नैतिक नहीं, यह रणनीतिक है। इन देशों का साफ कहना है कि भारत जैसे बड़े देश जिम्मेदार उभरते हुए आर्थिक शक्ति केंद्र को लगातार नियमों के नाम पर दबाया जाएगा, तो यह संस्था संतुलन खो देगी। यही कारण है कि पहली बार डब्ल्यूटीओ के इतिहास में बहस खुलकर सामने आई है कि असल में नियमों का दुरुपयोग कर कौन रहा है। इस बीच लगभग 50 से ज्यादा देशों ने अमेरिका के खिलाफ औपचारिक वोटिंग प्रस्ताव आगे बढ़ा दिया। यह प्रस्ताव सिर्फ टैरिफ नीतियों के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पूरे रवैये के खिलाफ है जिसमें व्यापार को दबाव और धमकी का औजार बना दिया गया। यह वही मुद्रा है जिसने भारत लंबे समय से उठा रहा था, लेकिन जिसे पहले नजरअंदाज कर दिया गया। अब तस्वीर यह बन चुकी है कि डब्ल्यूटीओ के गलियारों में भारत नहीं, बल्कि अमेरिका कटघरे में पहुंच चुका है। कई देशों ने खुलकर कहा
कि अगर संस्था को बचाना है तो नियमों का सबसे पहले पालन करना ताकतवर देशों को होगा। यही बात संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुकी है। यूएन के भीतर यह सवाल उठाया जा रहा कि क्या डब्ल्यूटीओ अब निष्पक्ष वैश्विक संस्था बनी रह सकती है या नहीं। संयुक्त राष्ट्र में जिस तरह से यह मामला गूंज रहा है, उसके बाद अमेरिका और उसके सहयोगियों की बेचैनी साफ दिख रही है। यह पहला मौका है जब डब्ल्यूटीओ जैसे मंच की आंतरिक असफलता पर यूएन स्तर पर चर्चा शुरू हुई है। भारत के संभावित बाहर निकलने को लेकर के अब चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, ना कि एक विद्रोह के रूप में। यहां सबसे अहम बात यह है कि भारत ने कहीं भी भावनात्मक बयान नहीं दिया। भारत का रुख पूरी तरीके से तथ्यात्मक और नियमों पर आधारित रहा। भारत ने साफ कहा कि अगर नियम बने हैं तो नियम को सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर विकासशील देशों को केवल बाजार के रूप में देखा जाएगा और अगर टैरिफ को राजनीतिक हथियार बनाया जाता है तो ऐसी व्यवस्था में बने रहने का औचित्य खत्म हो जाता है। यही तर्क अब कई देशों की आवाज बन चुका है। अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और खाड़ी देशों के कई देश यह मानने लगे हैं कि भारत अकेला नहीं जो दबाव झेल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने इसे खुले मंच पर रखने की हिम्मत जताई है, बाकी देश नहीं जता सके हैं। अब बात अमेरिका की करें तो ट्रंप प्रशासन इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा दबाव में है। ट्रंप की टैरिफ नीतियां पहले ही घरेलू स्तर पर आलोचना झेल रही हैं। अब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह चुनौती मिल रही है तो यह दबाव कई गुना बढ़ चुका है। अमेरिकी उद्योग जगत को डर यह सता रहा है कि अगर डब्ल्यूटीओ की वैधता कमजोर होती है तो अमेरिका की वैश्विक आर्थिक पकड़ और ज्यादा कमजोर हो जाएगी। यूरोपियन यूनियन की स्थिति भी साफ नहीं रही। सार्वजनिक मंचों पर वह अमेरिका के साथ खड़ा दिखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर खाने कई देश भारत के तर्क से सहमत नजर आ रहे हैं। उन्हें यह डर है कि अगर संस्था टूटती है या फिर भारत जैसे देश बाहर जाते हैं तो अगला निशाना कौन होगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प भूमिका चीन की रही। चीन ने ना तो समर्थन किया ना ही विरोध किया। उसने एक संघर्षात्मक संकट बताया और सुधार की बात कही। यह चीन की सोची समझी रणनीति है। वह चाहता है कि मौजूद व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन वह कभी नहीं चाहता कि भारत इसका एकमात्र नेतृत्वकर्ता बनता दिखाई दे। इसलिए चीन संतुलन बना करके चल रहा है। मैक्सिको जैसे देश इस वक्त असमंजस में पड़ चुके हैं। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ भारत जैसे बड़े बाजार के साथ संबंध खराब करने का जोखिम। यही कारण है कि मैक्सिको के भीतर ही विरोध के स्वर उठने लगे हैं। वहां के उद्योग जगत को साफ दिख रहा है कि भारत के खिलाफ खड़े होने का मतलब आर्थिक नुकसान को झेलना है। अब डब्ल्यूटीओ के भीतर जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है वो ये है कि चर्चा अब भारत को रोकने की नहीं बल्कि संस्था को बचाने की हो रही है, क्योंकि कई देश ये कहने लगे हैं कि अगर अमेरिका को विशेष छूट मिल रही है और विकासशील देशों की शिकायतें अनसुनी हो रही हैं तो डब्ल्यूटीओ खुद बिखर जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका के खिलाफ लाया गया बिल सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं रह गया, इसे अब एक प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। यह प्रतीक उस असंतोष का है जो वर्षों से दबा हुआ था, जिसे भारत के फैसले ने बाहर ला दिया। भारत के लिए यह स्थिति अभूतपूर्व है। पहली बार किसी वैश्विक आर्थिक मुद्दे पर भारत के इर्द गिर्द इतना बड़ा समर्थन जुटा है। ये समर्थन किसी भावनात्मक अपील से नहीं बल्कि ठोस तर्क और दीर्घकालिक सोच से सामने आया है। भारत को अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यह कहानी या पूरी स्थिति अभी ऐसे खत्म होने वाली नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब और भी जानकारियां इससे क्लियर होती दिखाई दे रही हैं। जैसे यह साफ हुआ कि भारत का रुख सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहने वाला, वैसे ही डब्ल्यूटीओ के भीतर शक्ति संतुलन तेजी से बदलने लगा। अब तक जिन देशों को केवल नियम मानने वाले सदस्यों के रूप में देखा जाता था, अब वही देश खुलकर सवाल पूछने लगे हैं। सवाल यह नहीं रहा कि क्या भारत क्या करेगा, सवाल यह बन चुका है कि अगर भारत इससे बाहर होता है तो व्यवस्था कैसे टिकेगी। डब्ल्यूटीओ के अंदरूनी बैठकों में माहौल अचानक से बदल गया। पहले जहां चर्चा अमेरिका की आपत्तियों, यूरोपियन यूनियन की शर्तों के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब वही मंच भारत की चिंताओं को केंद्र में रख करके चर्चा करता दिखाई दे रहा है। यह बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि भारत के दबाव बनाया है, बल्कि इसलिए आया है क्योंकि कई देशों को यह एहसास हो गया है कि भारत की बात अनसुनी करके वह अपने हितों के खिलाफ ही जा रहे हैं। अमेरिका की रणनीति यहां पर साफ तौर पर कमजोर पड़ती दिखाई दी। ट्रंप प्रशासन ने जिस तरह से टैरिफ को हथियार बना करके इस्तेमाल किया था, अब वही नीति उसके लिए बोझ बन चुकी है। डब्ल्यूटीओ के भीतर कई देशों ने यह मुद्दा उठाया कि अगर हर बार व्यापार विवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा का नाम देकर के निपटाया जाएगा तो नियमों की जरूरत ही क्या रह जाएगी। यहीं से अमेरिका की स्थिति उलझने लगी। एक तरफ उसे अपने घरेलू वोट बैंक को यह दिखाना था कि वह सख्त है, दूसरी तरफ उसे डर सताने लगा कि कहीं डब्ल्यूटीओ के अंदर अलग थलग ना पड़ जाए।
यही वजह है कि अमेरिका की भाषा पहले जैसी आक्रामक नहीं रही। अब वह पर्दे के पीछे समझौते की कोशिश करता दिखाई दे रहा है। यूरोपियन यूनियन की हालात भी कुछ अलग नहीं रही। सार्वजनिक तौर पर वह अमेरिका के साथ खड़ा नजर आया, लेकिन अंदर खाने कई सदस्य देशों ने भारत के साथ संपर्क बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। जैसे ही यह खबर सामने आती है, साफ दिख रहा है कि अगर भारत जैसे देश ने विकल्प चुन लिया है तो भविष्य में वैश्विक व्यापार के नए केंद्र उभर सकते हैं और यूरोप वहां पीछे छूट सकता है। इस बीच विकासशील देशों का रुख सबसे निर्णायक साबित हुआ। इन देशों ने साफ कहा कि डब्ल्यूटीओ अब उस दौर में नहीं जहां कुछ ताकतवर देश नियम लिखें और बाकी पालन करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का विरोध दरअसल उनके अपने संघर्ष का प्रतिबिंब है। यही कारण है कि भारत के समर्थकों में आवाज सिर्फ संख्या में नहीं बल्कि तीव्रता में भी बढ़ने लगी। संयुक्त राष्ट्र में जब यह मुद्दा पहुंचा तो वहां की चर्चा ने इसे और बड़ा बना दिया। यूएन के भीतर अब यह सवाल उठाया जाने लगा है कि वैश्विक आर्थिक संस्थाएं किसके हित में काम कर रही हैं। यह पहली बार था जब डब्ल्यूटीओ को लेकर के इतनी खुली बहस यूएन के स्तर पर शुरू हो गई है। अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह अंदाजा नहीं था कि मामला यहां तक पहुंच जाएगा। चीन इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्कता से देख रहा था। इस पूरे घटनाक्रम में भारत का ना तो उसने खुलकर के समर्थन लिया और ना ही अमेरिका का पक्ष लिया। चीन की रणनीति साफ थी, वह चाहता कि मौजूद व्यवस्था कमजोर हो, लेकिन वह यह भी नहीं चाहता कि भारत को वैश्विक नेतृत्व मिल जाए आसानी से। अगर भारत को मिल जाता है तो इससे चीन पर दबाव बढ़ेगा। चीन ने सुधार की बात कह करके खुद को बीच में बनाए रखा। मेक्सिको के लिए यह स्थिति सबसे ज्यादा असहज साबित हुई। जैसे ही दुनिया के तमाम देशों ने भारत के समर्थन में आकर के खड़े होने की बात कही और अमेरिका के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में बिल लाने को लेकर के जैसे ही खबर सामने आई, मेक्सिको की हालत खराब हो गई। मेक्सिको को लगा कि जिस अमेरिका के सपोर्ट में और जिस अमेरिका के नाराज ना करने के चलते वह भारत से पंगा मोल ले रहा था, अब उस अमेरिका पर ही इतना भीषण दबाव है तो ऐसे में मेक्सिको पर क्या गुजरने वाली है। अमेरिका का करीबी होने के बावजूद वहां के रणनीति निर्माताओं को यह समझ आने लगा कि ट्रंप की टैरिफ नीति से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। घरेलू स्तर पर विरोध तेज होने लगा और मेक्सिको को साफ पता चल रहा है कि अगर वह अमेरिका के साथ ऐसे ही आगे खड़ा रहा तो व्यापारिक अवसर उसके हाथ से और भी ज्यादा बुरी तरीके से फिसल जाएंगे। अब डब्ल्यूटीओ के अंदर एक नई बहस जन्म लेने लगी। क्या यह संस्था केवल विवाद निपटाने का मंच रहेगी या इसे वास्तविक संतुलन की ओर ले जाया जाएगा? कई देशों ने प्रस्ताव रखा कि अगर अमेरिका नियमों के ऊपर खुद को रखता है तो उस पर भी वही प्रक्रिया लागू होनी चाहिए जो बाकी देशों पर होती है। यहीं से अमेरिका के खिलाफ लाए गए बिल को गंभीरता से लिया जाना शुरू किया गया। यह बिल अब सिर्फ विरोध का संकेत नहीं बल्कि एक संभावित बदलाव की शुरुआत बन चुका है। पहली बार ऐसा लगा कि अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। भारत की भूमिका यहां पर बेहद निर्णायक रही। भारत ने किसी भी देश को उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उसने साफ कर दिया कि अगर वह अब पीछे हटने वाला नहीं है। भारत का स्पष्ट था, या तो व्यवस्था बदलेगी या फिर भारत अपने लिए नया रास्ता चुनेगा। और नया रास्ता ऐसी तरफ होकर के बढ़ रहा है जो डब्ल्यूटीओ की व्यवस्था से लेकर के डब्ल्यूटीओ के अस्तित्व के लिए ही संकट बन जाएगा। यही संदेश कई देशों के लिए प्रेरणा बन गया। वे यह समझने लगे कि अगर भारत जैसे देश ने जोखिम उठाया है तो शायद अब समय आ गया है कि वह अभी अपने हितों के लिए खड़े हों। इस सोच ने डब्ल्यूटीओ की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। अब यह सवाल उठने लगा है कि डब्ल्यूटीओ कमजोर होता है या टूटता है तो अगला ढांचा कैसा होना चाहिए। यहीं पर भारत को एक संभावित अग्रणी के रूप में देखा जाने लगा। कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन चर्चाओं में भारत का नाम बार बार सामने आ रहा है। अब अमेरिका के भीतर इस पूरे घटनाक्रम का असर साफ दिख रहा है। उद्योग जगत चिंतित था, बाजारों में अनिश्चितता बढ़ने लगी, ट्रंप प्रशासन पर दबाव बढ़ गया, वह टैरिफ नीति पर दोबारा विचार करें। यही वह दबाव था जिसे भारत अपनी स्थिति बेहतर करना सकता है। दबाव में ट्रंप ने शुरुआत में अचानक आक्रामक नीति अपनाई थी, लेकिन अब वह नीति उल्टा असर दिखा रही है। साफ हो गया है कि लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं है, यह वैश्विक नेतृत्व, नियमों की वैधता और भविष्य की दिशा की लड़ाई बन रही है। और इस लड़ाई में केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है, बिना शोर मचाए लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ। अब कहानी और यह स्थिति ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जब डब्ल्यूटीओ या तो खुद को बदलेगा या फिर डब्ल्यूटीओ ही खत्म होगा। क्योंकि भारत ने साफ करते हुए कहा है कि अगर भारत डब्ल्यूटीओ से बाहर होता है तो भारत का समर्थन करने वाले लगभग 100 से ज्यादा देश जो उसके साथ खड़े हैं वो डब्ल्यूटीओ से भी बेहतर संस्था के लिए निर्माण में अग्रसर होंगे। और इसीलिए इस डब्ल्यूटीओ की संस्था को बचाने का अंतिम रास्ता इख्तियार कर लिया गया है। अब वो बिल लाया गया है जो अमेरिका के एक तरफ तो खिलाफ है और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ के पूरे निष्पक्ष होने को लेकर के अब यह आखिरी सबूत बनेगा।
अगर यह बिल पूरी तरीके से दबा दिया गया या फिर भारत को इस पर फिर से जिम्मेदार ठहराने की कोशिश किया गया तो सीधा मतलब है कि डब्ल्यूटीओ अपना अस्तित्व खोने जा रही है। और अगर ऐसा नहीं होता है और अमेरिका को उसकी नीतियों के लिए गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाता है तो वास्तव में एक बार फिर से डब्ल्यूटीओ विश्वास के लायक पात्र बन पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए? कि भारत ने जो कदम उठाए हैं वो बड़े सकारात्मक और बहुत सटीक कदम हैं? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।